ओम शांति। हम सभी इस आध्यात्मिक मार्ग के राही हैं और हम सभी की मंजिल है कि हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। देवता और के शरीर में और हमारे शरीर में क्या अंतर है? हाँ, इतना अंतर है कि वो सदा निरोगी है, बाकी तो 2 हाथ, 2 कान, मुंह, नाक, सब कुछ ऐसा ही है। लेकिन शरीर में खास अंतर नहीं होते हुए भी मुख्य अंतर है वृत्ति का, कि उनकी देवताई वृत्ति है और हमारी बदलती हुई वृत्ति है। देवताओं को सदा ऐसी मुद्रा में दिखाते हैं, यानी कि देने वाले। तो देवता मतलब देने वाले, और यही उनकी वृत्ति होती है। इसलिए आज भी भक्ति में किसी व्यक्ति को धन संपत्ति चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, व्यापार में वृद्धि चाहिए, पति पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो प्रायः मंदिर में देवताओं के सामने जाते हैं। जिन देवताओं को साकार दुनिया में से गए हुए 4-5 हजार वर्ष हो गए हैं, उन देवताओं के पास जाकर उनकी स्थूल मूर्तियों के सामने भी वो मांगते हैं और उनकी भावना पूर्ण होती है। तो आप समझ लीजिए कि वो देवताओं की वृत्ति कितनी पावरफुल रही होगी, जो इतने हजारों वर्षों के बाद भी वो मांगने वालों की भावनाएं पूरी कर सकती है। वो वृत्ति देवताओं ने कब बनाई? क्या सतयुग में जब वो परमधाम से आए थे तो सतयुग में आने के बाद वो वृत्ति बनाई, या संगम युग पर उनके पुरुषार्थी जीवन में बनाई? तो अभी हम इस संगम युग पर, इस पुरुषार्थी जीवन में जो आगे हम देवता बनने वाले हैं, तो ऐसे पुरुषार्थ में हमें यह वृत्ति बनानी है। अब ये वृत्ति क्या होती है और इसको हम सरल भाषा में कैसे समझें? तो वृत्ति, इसको इंग्लिश में हम एटीट्यूड भी कह सकते हैं या एक मेंटल कंडीशन भी कह सकते हैं, और सरल हिंदी भाषा में इसको कहें, बाबा की भाषा में कहें, दादियों की भाषा में कहें, ज्ञान की भाषा में कहें, तो इसको हम भावना कह सकते हैं। भावना और विचार दोनों में क्या अंतर है? विचार तो मन में आते ही रहते हैं, सारा दिन खाते पीते उठते बैठते जागते सोते भी विचार चलते ही रहते हैं। पर भावना क्या होती है? भावना मतलब दिल की एक गहराई जो सदा दिल में बनी रहती है। विचार कई प्रकार के मूड लिए हुए होते हैं, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी तेज, कभी स्लो, कभी न्यूट्रल, कई प्रकार के विचार चलते रहते हैं। लेकिन भावना जो है वो कहीं दिल की गहराई में एक ऐसा हमारा भाव बन जाता है जो कई प्रकार के विचार चलते हुए भी वो भावना स्थिर रहती है। जैसे एक बच्चे के प्रति माँ की भावना होती है कि वह सदा वृद्धि को पाए, तो बच्चा चाहे कुछ भी करता रहता है, चाहे वो माँ के साथ कुछ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता है, तो भी माँ के मन में क्या भाव रहता है? सदा भाव क्या रहता है कि उसका भला हो, उसका कल्याण हो, वो आगे बढ़े, यही उसकी भावना रहती है। कभी कभी किसी व्यक्ति के प्रति किसी की भावना ऐसी हो जाती है कि नहीं, इसने मेरा बुरा किया है तो इसका भी जरूर बुरा होना ही चाहिए। तो ऊपर ऊपर से वह कभी मीठा भी बोलता है, कभी
किसी के प्रभाव में आके थोड़ा सा पॉजिटिव सोचता भी उसके प्रति, लेकिन अंदर की गहरी भावना क्या रहती है कि नहीं, उसका बुराई होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमें जो भी आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति होगी वो हमारी शुभ भावना और सदा ही दूसरों का भलाई करने की जो भावना है वो अगर हमारी बनेगी तब ही ये देवताई वृत्ति बन पाएगी। भावना या वृत्ति की बात कहें तो मैं मेरे जीवन का एक विशेष अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जब मैंने ब्रह्मा कुमारीज की एक छोटी सी पाठशाला में राजयोग का 7 दिन का कोर्स शुरू किया, तो जब कोर्स पूरा हुआ मुझे स्वयं का परिचय मिल गया, परमात्मा पिता का परिचय मिल गया, इस विश्व नाटक का पूरा ज्ञान मिल गया। तो 7 दिन के बाद 8वें दिन वहाँ मुझे मुरली क्लास में बुलाया गया। मैं मुरली क्लास में गया। मुरली के बाद उन्होंने सामने स्टेज पर बुलाया। छोटा सा कमरा था, 8-10 लोग क्लास कर रहे थे। तो सामने स्टेज पर बुलाया और मुझे कहा आप अपना परिचय दीजिए। तो मैंने बड़े विश्वास के साथ ज्ञान युक्त परिचय दिया कि इस शरीर का नाम ललित है, अभी सीए की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ और आगे अभी जैसे बाबा कहेंगे उस प्रकार से करना है। तो उन्होंने पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। बड़ी गहरी बात थी और ज्ञान में मेरा ऐसा कहें मुरली में पहला ही दिन था, अभी कोर्स पूरा ही हुआ था, और उन्होंने पूछा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उस समय जो मेरी भावना थी, जो मैंने उसको दिल की गहराई से जो मैं समझ रहा था या जो मेरी चाहना थी, इच्छा का जो दृढ़ रूप होता है वो चाहना के रूप में होता है। तो मेरे दिल के अंदर की जो चाहना थी वो मैंने शेयर किया। तो मैंने कहा कि मैं सतयुग में पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ, जो कृष्ण का सखा पूरे दिन जो उनके साथ रहता है, उनके संग बिताता है, वो कृष्ण के सखा का पार्ट मैं प्ले करूंगा, ऐसी मेरे जीवन का लक्ष्य है। अब मैंने उस समय भी जब कहा तो विश्वास के साथ ही कहा था। भावना में विश्वास शब्द, विश्वास का तत्व ऐड होता है। संकल्प में या विचार में जब विश्वास ऐड होता है तब वो भावना बनती है। जब संकल्प में या विचार में विश्वास शब्द ऐड होता है तब भावना बनती है। और वो भावना उस समय मेरे मन में थी और आज भी है, जिसके कारण देखो जीवन में कैसे परिवर्तन आता है, परिस्थितियां बदलती है, सबकी मदद मिलती है उस भावना के कारण कि वो जो मैंने सोचा था। तो मैं पाठशाला से मैं तो यही सोचता था, बाबा श्री कृष्ण ने तो सारे विश्व की सेवा की, तब उन्हें श्री कृष्ण का पाठ मिला। अब श्री कृष्ण का सखा बनना है तो उसे भी तो सारे विश्व की सेवा करनी पड़ेगी, तभी तो वो कृष्ण का सखा बन सकेगा। अब मैं तो एक छोटी सी पाठशाला में अभी क्लास कर रहा हूँ, मैं सारे विश्व की सेवा कैसे करूँगा। तो मुझे समझ भी नहीं थी, अकल भी नहीं थी कि कैसे करूँगा, और कोई प्लान भी नहीं था। परंतु बाबा पर छोड़ दिया कि मेरी भावना ये है कि मैं श्री कृष्ण का सखा बनूं, लेकिन कैसे वो मैं नहीं जानता, वो आप पर मैं छोड़ता हूँ। आप जैसे कराएंगे मैं कठपुतली बन के सेवा करूँगा, लेकिन आपको कराना है। उसके बाद बाबा ने वहाँ से मुझे सब सेंटर, सब जोन में सेवा कराते हुए मधुबन में स्थापित किया। और मधुबन में भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जहाँ पूरे भारत की बहनों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता था, और इस प्रकार मैं पूरे भारत से जुड़ गया। और आदरणीय रमेश भाई जी के साथ 20 वर्षों तक जो सेवाएं की, उससे पूरे विश्व से जुड़ा। तो जब भाई साहब ने जनवरी 2017 में देवा
देह त्याग किया, तब पूरे विश्व की सेवा करने का भी मुझे अवसर मिला। तो देखो, एक भावना रखी तो उस भावना से एक पाठशाला से पूरे विश्व का सेवाधारी बन सका। ये भावना का चमत्कार होता है। इसलिए हमें अपनी भावना विश्वास पूर्वक इतनी अच्छी रखनी है जो हमारी हर प्रकार से उन्नति हो। दादी जानकी जी भावना पर बहुत जोर देते थे कि आपके जीवन में वही होने वाला है, आप वही बनने वाले हैं जो आपकी भावना होगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बहुत गहराई से अपनी चेकिंग करें कि आपके मन में भावना क्या है। आपके शब्द कुछ अलग हो सकते हैं, आपके विचार कुछ अलग हो सकते हैं, आपके कर्म भी कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन आपकी भावना क्या है उसकी आप गहराई से चेकिंग करें। क्यों? क्योंकि आप वही बनने वाले हैं। आपको अल्टीमेटली वही फल मिलने वाला है जो कि आपकी भावना होगी। अब ये भावनाएं बनती कैसे है, या हम इसको चेंज करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, इसकी भी बाबा ने हमें बहुत अच्छी विधि बताई है। अपने ज्ञान मार्ग में राजयोग के इस अभ्यास में बाबा ने हमें एक चेतावनी भी दी, सूचना भी दी, जानकारी भी दी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, वो इंफॉर्मेशन अंदर जाने के बाद विचार उत्पन्न करती है और उन विचारों को हमारे संस्कारों के आधार पर हर फिर कर्म में लाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, भावना को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये जो 5 कर्मेंद्रियां है, इनसे पॉजिटिव और बहुत पावरफुल वो ही इनपुट्स अंदर जाए। मतलब देखें हम तो केवल पॉजिटिव और अच्छी चीजें ही देखें, सुने तो केवल पॉजिटिव और अच्छी चीजें ही सुने, बोले तो भी हम श्रेष्ठ और अच्छा ही बोले। तो इन 5 इंद्रियों के द्वारा जो बेस्ट पॉजिटिव है वो अंदर जाए और कर्मेंद्रियों के द्वारा हम इस प्रकार से सकारात्मक कर्म करें। जब हम बहुत प्रयास के साथ ये प्रोसेस चालू करते हैं कि इनपुट भी पॉजिटिव जाए और आउटपुट भी पॉजिटिव रहे, जब हम कॉन्शियसली ये एफर्ट्स करते हैं और लगातार करते हैं, इसीलिए बाबा ने 365 दिन ज्ञान योग करने को कहा है। तो मुरली के आधार पर डेली जो श्रीमत मिलती है उसके आधार पर ये जो हमारा पॉजिटिव प्रयास होगा, ये हमारी भावना को धीरे 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 पॉजिटिव बनाता जाएगा और देवताओं की भावना हमारी बनाते जाएंगे। और उससे कैसे पता लगेगा कि हाँ हमारी भावना बदल रही है, इसका पैमाना क्या है। जैसे बुखार मापने के लिए थर्मामीटर होता है, तो ये भावना मापने का पैमाना क्या है कि जिससे पता लगे कि हमारी भावनाएं पॉजिटिव और देवताओं वाली हो गई है। तो उसके लिए बाबा ने ये बताया है कि जो आत्मा के 7 गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, इन 7 गुणों का स्वरूप अगर हम बनते जा रहे हैं, यानी कोई भी निराश हमारे पास आया तो हमारे से उसको शांति की प्राप्ति हुई, कोई भी थका हुआ और नेगेटिव और रोता हुआ हमारे पास आया तो हमारी भावना से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। तो ये जो चेंज आएगा, ये 7 गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप हमारी लाइफ में दिखाई देगा। मैंने कई एग्जाम्पल में बताया है आपको कि स्वरूप देखने की चेकिंग क्या है कि जैसे 45 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी से हम एयर कंडीशन रूम में आते हैं तो हमें बिना कहे पता चल जाता है कि एयर कंडीशन चालू है, क्योंकि ठंडी हवा हमें महसूस हो रही है। ऐसे ही अगर कोई हमारे पास आए निराश, हताश, उदास आत्मा और हमारे से उसको शांति, प्रेम, आनंद की किरणें
महसूस हो और कुछ सेकंड में ही वो उसका चेहरा बदल जाए और वो शांत हो जाए, वो खुश हो जाए, तो मतलब कि हम स्वरूप बने हैं। तो जब हमारी भावना पॉजिटिव होती जाएगी तो उसका स्वरूप में दिखाई देगा कि ये ज्ञान के सातों ही गुण जो है वो हमारे स्वरूप में आ गए हैं और हम देवता के समान यहाँ पर बनते जा रहे हैं, बन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है और कॉन्शियस एफर्ट्स इतना करना है, जागरूकता के साथ इतना एफर्ट्स करना है कि हमारा सबकॉन्शियस भी प्योर हो जाए, हमारा सबकॉन्शियस पावरफुल हो जाए, हमारा सबकॉन्शियस सकारात्मक हो जाए। अभी जो उन्नति की बात है तो एक अभ्यास हमें निरंतर करना होगा, तब हमारी संकल्प और विचार भावनाएं बनेगी और वो भावनाएं पूर्ण हो सकेगी। और उसके लिए एक अभ्यास है कि हम ज्योति बिंदु बनकर मूल वतन में शिव बाबा के पास समय बिताएं, बाबा का संग करें और फरिश्ता स्वरूप बनकर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का संग करें, ब्रह्मा बाबा को याद करें। दिन भर में हम जितनी बार यह प्रैक्टिस करेंगे मूल वतन में जाने की और सूक्ष्म वतन में जाने की, उतने ही हमारे विचार और संकल्प वो दृढ़ होंगे, शक्ति भरेगी उनमें और वो हमारी भावना बनेगी, हमारी वृत्ति बनेगी और जिसके कारण से हमें अपने इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मैं आपको रतन मोहिनी दादी जी की बात बताता हूँ कि दादी जी पिछले 2-3 वर्षों में एकदम साइलेंट हो गए थे, बहुत कम बोलते थे और फिजिकली किसी का नाम नहीं भी वो ले सकते थे, पहचान पाते थे। लेकिन जब कोई उनके पास जाता था तो हमारी लीला दीदी उनको पूछती थी कि दादी आप इनको जानते हो, दादी आप पहचानते हो, बताओ ये कौन है। तो दादी बहुत मुस्कुराते हुए कहती थी, ये जानती हो ना, ये तो मेरा भाई है। अब आप देखो कितना अच्छा जवाब। लेकिन ये जवाब कैसे आया? ये जवाब आया कि जिंदगी भर उन्होंने अपनी भावना को इतनी पॉजिटिव, एलिवेटेड, प्योर और आत्मिक स्वरूप वाली बना दी, जो अब कॉन्शियसली ज्यादा एफर्ट्स नहीं करते हुए सबकॉन्शियस से भी वही जवाब आ रहा है। तो हमारा अवचेतन मन जिस स्थिति में स्थित होता है वह हमारी भावना होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस भावना का जो अर्थ है, जो उसका स्वरूप है, वो आप समझ गए होंगे और हरेक के प्रति चाहे कोई हमारा विरोध कर रहा हो, चाहे हमारी इंसल्ट कर रहा हो, चाहे हमारे कहे के विपरीत कुछ कर रहा हो, चाहे हमारी बुराइयां करता हो, लेकिन हमारी भावना शुद्ध, स्नेह वाली, प्रेम वाली अगर बन जाती है उसके प्रति, तो समझिए कि हमारे देवताई संस्कार उदय होने लग गए हैं या प्रकट हो गए हैं। और इसके लिए हमारी निरंतर जागरूकता के साथ चेकिंग आवश्यक है कि इस आत्मा के प्रति, इस स्थान के प्रति, इस घटना के प्रति या इस वस्तु के प्रति मेरे मन में क्या भाव पैदा हुए हैं या हो रहे हैं, उसकी चेकिंग करते हुए उसे चेंज करने का पुरुषार्थ करते हैं। मैं समझता हूँ कि विषय थोड़ा गंभीर था और आपने बहुत अच्छी तरह समझा होगा। फिर भी आप कमेंट्स में अपनी बात लिखना कि आपने इसके बारे में क्या समझा। अच्छा, ओम शांति।